ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे चैप्टर 8 कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट वर द न्यू डेवलपमेंट्स हेल्पिंग यूरोपियन नेविगेशन इन द 15th सेंचुरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। जैसे ही कंपास का इन्वेंशन हुआ, जो यूरोपियंस थे उन्होंने सोचा कि अब डायरेक्शन हमें मिल सकती है, वो सर्च कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो और ये जो मैग्नेटिक कंपास मिला था वो मिला था 1380 सी में। और दीज डायरेक्शंस व 4 डायरेक्शंस उस कैंपस में थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलिंग सी हेल्प द सेलर्स टू सेल मच सेफर एंड कंफर्टेबल। मतलब शिप्स अब बनने लगी थी और जिससे क्या हुआ कि वो लोग जा सकते थे। तीसरा पॉइंट, लार्जर शिप्स वर बिल्ट विच कुड कैरी अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्गो। यानी अगर कोई नेविगेशन पे जा रहा है, कोई वॉयज पे जा रहा है, तो अगर वो 1 महीने के लिए जा रहा है तो खाना पीना सारा सामान अब लार्ज शिप बनने लगी तो उस पर रखा जा सकता था। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेवलॉग ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो ने पूरी दुनिया को घूमा था। ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट इन यूरोपियन नेविगेशन एंड क्रिएटेड वाइड इंटरेस्ट अमंग द पीपल। अब ट्रेवलॉग क्या होता है कि जो मार्को पोलो जहाँ जहाँ गए उनके बारे में उन्होंने जो जो लिखा वो ट्रेवलॉग है मार्को पोलो का। सिक्स पॉइंट है ट्रैवल लिटरेचर एंड बुक्स ऑन ज्योग्राफी वर ऑल्सो अवेलेबल। पहले क्या होता था, बुक्स नहीं बनती थी, प्रिंटिंग थी नहीं, तो लोगों को दिक्कत होती थी कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। लेकिन अब जब बुक्स आने लगी, लिटरेचर का डेवलप हुआ, ट्रैवल लिटरेचर का डेवलप हुआ, तो लोग और ज़्यादा नेविगेशन की तरफ बढ़ने लगे और खोज की तरफ बढ़ने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। What was the importance of iron in the growth of African civilization? आयरन का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा अफ्रीकन सिविलाइजेशन को डेवलप करने में? पहला देखिए, आयरन के आने से वेपन बनना आसान हो गया। वेपन ऑफ आयरन वर हेल्पफुल इन एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। दूसरा पॉइंट, अफ्रीकन जो थे उन्होंने सीख लिया था कि कैसे आयरन को निकालना है और उनको स्मेल्टिंग करना है, उस प्रोसेस से कैसे उसको वेपन में बनाना है, पिघलाना है कैसे। तीसरा पॉइंट है ईस्ट अफ्रीका वॉज फेमस फॉर इट्स आयरन और माइंस। चौथा, आयरन वॉज एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज एंड दे गॉट गोल्ड इंस्टेड ऑफ इट। यानी कितना प्रॉफिट होता होगा अफ्रीकन सिविलाइजेशन के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर लिखिएगा कि आयरन के बदले आपको गोल्ड मिल रहा है, सोचिए। फिफ्थ पॉइंट, शिप वॉज बिल्ट बाय यूजिंग आयरन सो इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। जो शिप बनती थी वो आयरन की बनती थी और आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ, अफ्रीका में, तो ट्रेड में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। चलिए मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड का क्या रोल रहा? तो देखिए, फॉरेन ट्रेडर्स ब्रॉट मैनी फैक्टर्स विद देम, दीज फैक्टर्स मिंगल्ड विद द सूडानिक, हिमैटिक एंड अरब एलिमेंट्स। Thus, a new culture having its own distinct entity developed there. दूसरा पॉइंट, द फॉरेन ट्रेडर्स इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ कोस्टल रीजन्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तीसरा, द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन ट्रेड introduced many patterns of construction of forts, mosque and tombs. चौथा पॉइंट, एक लैंग्वेज थी स्वाहिली, was the intermixture of Bantu and Arabic language. चलिए मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द पीपल ऑफ द नेटिव मायन सिविलाइजेशन की हमें रेफरेंस में बात करना है, सोसाइटी, रिलीजन और साइंस के बारे में। चलिए देखिए, सोसाइटी, प्रीस्ट वॉज, जो प्रीस्ट होता था, जो पुजारी लोग होते थे, वो चीफ होते थे ऑफ द मायन सोसाइटी। वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी और इनका सारा कंट्रोल होता था गवर्नमेंट पर, सारा ये सब कुछ कंट्रोल करते थे। सो फार स्टेट वॉज कंसर्न दे हैड द फुल अथॉरिटी, बट एट लोकल लेवल पर देर वॉज अ प्रोविजन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए पॉइंट 2 है, एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ मायन सोसाइटी। कॉर्न वॉज द मेन क्रॉप ऑफ द मायंस। Some people were engaged in weaving, dyeing of clothes, while corn, beans, potato, papaya were the major food items of the people. अब रिलीजन की तरफ बढ़ते हैं। गॉड एंड गॉडेसेस वर वर्शिप बाय मायन पीपल। दे इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन से होते हैं? गॉड ऑफ नेचर का, देखिए, गॉड ऑफ फॉरेस्ट, रेन, फर्टिलिटी, फायर,
and core. For more rains, people pleased gods. Human sacrifice was also in practice. Human sacrifice भी वो देते थे. Moving ahead to science. The Mayan made tremendous progress in the field of science. They invented calendar को उन्होंने invent किया. The calendar symbolized their progress in astronomy. According to this calendar, there were 365 days and 18 months in a year. Each month had 20 days. Moving ahead, the Mayan imparted the knowledge of zero in mathematics. Hieroglyphic script was their one. Achievements. It can be said that Mayan civilization did not lag behind the other American civilizations on any aspect. Moving ahead to point 5. Question number 5, sorry. What were the Spanish and Portuguese rulers in particular so respective to the idea of funding a maritime quest? देखिए, जो स्पेनिश थे, जो पोर्चुगीज रूलर थे, वो क्यों मतलब फंड करना चाहते थे इन सभी मैरीटाइम क्वेस्ट को? इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है कि क्यों जो वॉयजेज होती थी, क्यों कोलंबस को फंडिंग दी जाती थी स्पेन से, और अलग दूसरे ट्रैवलर्स को क्यों कंट्रीज जो एम्पायर्स जो होते थे वो देते थे पैसा? तो देखिए, पहला पॉइंट, यूरोपियन इकोनॉमी वेंट थ्रू द फेस ऑफ डिक्लाइन फ्रॉम द मिड 14th टू मिड 15th सेंचुरी. मतलब यूरोपियन इकोनॉमी को झटका लगा था, तो उनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए. तो उनको पैसे के लिए चाहिए थे, तो उन्होंने एक, अब देखिए आगे देखिए, पॉइंट 2, ड्यू टू प्लेग एंड वॉर्स अ लॉट ऑफ पीपल डाइड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप. ट्रेड बिकेम स्लैक. ट्रेड भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था. तीसरा, देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर मेकिंग यूरोपियन कॉइन्स. इन द लेट 14th सेंचुरी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइंड एंड बिकेम डिफिकल्ट आफ्टर द टर्क्स. ने क्या कर दिया? जब टर्क्स लोगों ने क्या कॉन्स्टेंटिनोपल को एक्वायर कर लिया, कॉन्कर कर लिया 1453 में, वो चला गया फिर रोमन से टर्क्स के पास. इटालियंस एस्टेब्लिश देयर बिजनेस विथ टर्क. दे वर नाउ रिक्वायर्ड टू पे हाई टैक्सेस ऑन ट्रेड. ये सारे क्या, ये रीजंस हैं क्यों. अभी देखेंगे आप कि क्यों. अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा ऑलरेडी मनी नहीं है, अब वो और क्यों मनी लगा रहे, तो आप अभी देखिए. Point 5th, the possibility that more people could be brought into fold of Christianity. क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक ये था, यूरोपियन रेडी टू फेस एडवेंचर. 6th, after this, the crusades against the Turk began as a religious war. They increased Europe's trade with Asia and created a taste for the product of Asia, especially spices. Its trade could be followed by political control, with European countries establishing their colonies in the region. Moving ahead to point 8, gold and spices were found in new regions. देखा ये एक, अब देखिए, अगर जहाँ गोल्ड होगा, अगर कोई ऐसी लैंड मिलती है जहाँ गोल्ड होगा, तो क्यों उसको लोग नहीं चाहेंगे कि वो और ज़्यादा मिले और ज़्यादा गोल्ड आए? तो एक रीज़न ये भी था. द पोर्चुगल was a small country. Portugal was a small country which got independence from Spain since 1139, which had developed fishing and ailing skills, took the lead. सबसे आगे कौन आया? पोर्टुगल. पोर्टुगल ने सबसे पहले भेजा था. देखिए, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल अटैक्ड Ceuta in 1415. After that, many expeditions were organized, and the Portuguese established a trading station in Cape Bojador in Africa. 10th point देखिए, in Spain, economic reasons encouraged individuals to become knights of the ocean. Moving ahead, so we can say the Spanish ruler claimed rights of sovereignty over newly conquered territories and gave rewards to leaders of expeditions in the form of titles, right to govern the conquered lands. ये कुछ रीजंस थे, मतलब गोल्ड पाना था, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मतलब हार गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना था. लैंड पाते, वहाँ पर कॉलोनाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो वहाँ की जो वेल्थ थी वो भी उनको मिलने लगी, और ज़्यादा उनको लैंड मिलने लगा. तो ये सारे एक रीजंस थे. आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं देख लीजिएगा. चलिए, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज पिज़ारो? डिस्कस हिज अचीवमेंट्स इन इंका रीजन. देखिए, पिज़ारो वॉज अ पुअर इलिटरेट स्पेनियर्ड
After joining the army, he visited the Caribbean islands in 1502. ये पिज़ारो के बारे में बता रहे हैं. Inca kingdom was the land of silver and gold. He made numerous attempts to reach this kingdom from the Pacific. Once when he came back home, he met the Spanish king. He showed the king beautifully designed gold jars made by Inca workmen. तो क्या होगा देखिए, किंग क्या करा. He promised Pizarro that if he conquered the Inca lands, he would be made the governor of those lands. Pizarro made a plan to adapt Cortes method. अचीवमेंट्स देखिए, ये पिज़ारो के बारे में हमने सब कुछ जाना कि कैसे उसने दिखाया किंग को, और किंग ने कैसे उसको मतलब कहा कि आपको गवर्नर बना दिया जाएगा आप अगर उसको जीत लेते हैं इनका लैंड्स. तो अचीवमेंट्स में देखिए, पहला, आताहुल्पा secured the throne of the Inca Empire after a civil war in 1532 AD. After that, Pizarro arrived, वहाँ पर आया. He took the king under his possession. The king offered reserves of gold as their ransom for his release, but Pizarro did not deter from his word. He assassinated the king and his soldiers. क्या करा उन्होंने? प्लंडर्ड करा, मतलब सब कुछ लूट लिया. आफ्टर दिस पिज़ारो occupied the Inca state. The cruelty of the conquerors provoked an uprising in 1534 में. फिर एक अपराइजिंग हुई वहाँ के लोगों द्वारा. It continued for 2 years तक वो अपराइजिंग चलती रही. In this uprising क्या हुआ देखिए. In this uprising thousands of people died in the war. In another 5 years the Spanish had found vast reserves of silver in Potosi. तो ये थोड़ा हमने आपको बताया. चलिए पिज़ारो के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में. अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? द इनका एम्पायर वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड विद द किंग रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट सोर्स ऑफ अथॉरिटी. एलाबोरेट. देखिए, जो इनका एम्पायर था वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, द किंग वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी, क्वेचू वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. वहाँ की लैंग्वेज क्या थी? क्वेचू. एंड ईच पीपल स्पोक क्वेचू लैंग्वेज. दूसरा, ये लैंग्वेज पे पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स रूल्ड ईच ट्राइब इंडिपेंडेंटली. द ट्राइब owned its allegiance to the ruler. Regarding population, there is no exact figure, but there were more than 1 million people in the empire who owned their allegiance to the ruler. The Inca were magnificent builders like the Aztecs. They built roads through mountains from Ecuador to Chile. Their forts were built on stone slabs. Point 4. They use labor-intensive technology to carve and move stones from nearby rock falls. Many stones weighed more than 100 metric tons, but they did not have any wheeled vehicles. Fifth point. Agriculture was the main occupation of the people. They terraced hillsides and developed system of drainage. Drainage उन्होंने बढ़ा दिया. Irrigation to overcome the problem of infertility of soil. Cultivation in Andean highlands was much greater than what it is today. The Incas grew, क्या क्या ग्रो करते थे? Maize, potato. Point 6. They were mainly interested in weaving and pottery. They were of high quality की वो कपड़े बनाते थे और पोइट्री मतलब करते थे. Point 7. There was an accounting system in place of quipu or cords upon which notes were made to indicate specific mathematical units. It was the opinion of some scholars that the Incas wove a sort of code into these threads.